तो सब चकाचक दोस्तों, आज हम लोग जो लसो और मसो का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज उसका लास्ट पार्ट है पार्ट 3। तो आज हम लोग पार्ट 3 खत्म करते हैं, जिसमें हम हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे। दोस्तों आप आज पूरा वीडियो देखिएगा, आज आपको समझ में आएंगे, अच्छी सवाल और शानदार तरीके से बताएंगे। ठीक, तो देखते हैं लसो मसो आज की क्लास में। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्लोबल मैथ जीके जीएस ट्रिक्स में। दोस्तों पहले सवाल देखिए, स्क्रीन पर आपके आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन ये रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, आपको बतानी है बड़ी से बड़ी संख्या। और दोस्तों हमने कहा था कि बड़ी से बड़ी यानी मसो निकालना होता है। तो चलिए 411, 684 और 821 से भाग दें तो हर दशा में शेष छोड़ती है। कितना छोड़ती है? 3, 4 और 5। 3, 4, 5 शेष छोड़ती है। तो बस यही बतानी है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जिससे अगर हम इसमें भाग करें तो 3 बचे, इसमें भाग करें तो 4 और इसमें भाग करें तो 5 बचे। दोस्तों बहुत सिंपल होता है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहला काम, आपको जितने भी शेष दिख रहे हैं सबको घटा लेना है। पहले वाले में से पहला शेष, दूसरे में से दूसरा और तीसरे में से तीसरा घटा लेते हैं। तो 411 में से 3 घटेगा तो आएगा 408, कंफर्म है। इसमें घटाते हैं 684 में से 4 गया तो 680 बचेगा, ये भी कंफर्म है। और 821 में से 5 घटेगा तो 816 आएगा, कंफर्म हो गया ना। अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि मसो निकालना है, बड़ी से बड़ी दिया है, अब डायरेक्टली आप मसो निकालिए, जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों हमने बताया था मसो के टाइम सबसे छोटी संख्या का भाग किसी भी बड़ी संख्या में आप कर दीजिए। चलिए हम 408 का भाग तुरंत करते हैं, 680 में ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार ले चलते हैं, 401 कम 400, ठीक है। तो ये 408 बार गया, कितना बचेगा? 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे बचा 7 और ये 6 में से 4 गया 2, 272 आया। तुरंत भाग लगाएंगे, 408 उतार देंगे यहाँ पे। कितनी बार जाएगा भाई? तो ये जाएगा एक बार, 272। घटाएंगे तो आएगा 100, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा 136। अब फिर से यहाँ पे रख देंगे, 272 लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 136 दूनी 272 होता है, यानी ये कट गया किससे? 2 बार कट गया 136 से। और ये आपका इन दोनों संख्याओं के लिए मसो आया 136। अब 408 से तो हमने देखा कि 408 से 680 कट गया। अब 408 से जब 680 कटा है तो मसो क्या आया है? 136 आया है। अब इस 136 से जो बची हुई संख्या थी, अगर वो कट जाए तो यही हमारा आंसर है। देखते हैं 136 से बचा कौन सा था? 816। तुरंत भाग करते हैं, 816 डिवाइड करेंगे 136 से तो कितनी बार जाना चाहिए भाई? तो अगर 6 बार लेके चलते हैं तो 6 4 के 36, 6 3 लगा और 6 3 18 3 21 के 1 2 लगा और 6 कम 6 2 8, ये आपका कट गया, यानी 136 से डिवाइड हो चुका है। तो फाइनली हमारा जो मसो आएगा वो क्या आएगा? 136, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 136, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, मिलाएं इसको और हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों जिनको लसो और मसो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं मिला है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उसके साथ साथ हिंदी और जीके के भी सारे लिंक पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रहा आपका कि 1657 और 2037, बस यही सवाल है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इतना में और इतना में भाग करें तो हर हाल में शेषफल आना चाहिए 6 और 5, ठीक। तो बस वही पूछा कि वो संख्या कौन सी है जिससे हम भाग करेंगे इन दोनों में, तो ये शेष बचेगा। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात है तो मसो पहले तो काम आप घटा लीजिए, जो शेष बचता है उसको घटा लेना है। तो 1657 में से 6 घटेगा तो आएगा 1651 और 2037 में से 5 घटेगा आएगा 2032, कंफर्म हो गया। बस इन दोनों का मसो निकालेंगे, जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों डायरेक्टली हम इसका मसो आप तो निकाल सकते हैं, बता दिया गया है। डायरेक्टली इसका मसो हम आपको बता देते हैं, इसका मसो हो जाएगा 127, ठीक है। आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 127 आ जाएगा, कंफर्म हो गया। चलते हैं अगले तरह के सवाल देखने। देखिए दोस्तों अगली सवाल आपके स्क्रीन पर है, उसको देखते हैं। दोस्तों बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फटाफट आप सवाल देखें, अच्छे से समझाते हुए निकलते हैं, ठीक। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करा रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे
1356, 1868 और 2764 में भाग करें, इतने में अगर भाग करें तो समान शेषफल आए। बस दोस्तों इस वर्ड को याद रखिएगा, समान शेषफल। अगर शेषफल समान की बात करता है तो यहाँ पे आपको अपने से समझ में नहीं आएगा, तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब समान बोलता है तो बड़े में से छोटा घटाना है। कैसे, गौर करिएगा, 2764 सबसे बड़ा है और ये दोनों इससे छोटे हैं, तो हर बड़े वाले में से छोटा वाला आपको घटाना है। कैसे, देखिए 2764 में से आपको घटाना है, इससे छोटा कौन है, 1868, तो 1868 हमने घटाना है। फिर 2764 में से ही अब छोटा कौन बचा, 1356, इसको घटा लेंगे, 1356 भी घटेगा। इसके अलावा 1868 से छोटा ये है, यानी इस बड़े में से ये छोटा भी घटेगा। ये भी करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। तो 1868 में से आपको 1356 घटा लेना है, ठीक है, ये काम आपको करना है। अब फटाफट आप घटाइए, देखिए कितना आ रहा है। तो ये घटाएंगे तो आएगा 896, ये घटाएंगे तो आएगा 1408 और इसको घटाएंगे तो आएगा 512। कंफर्म है? बस अब जब हमने ये निकाल लिया, फाइनली क्या कर देना है, मस, बस मस कर दीजिए, आंसर आपका आ चुका है। तो इन तीनों का मस आएगा 128। दोस्तों आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपको मस हमने पहली सवाल में भी बताया है, उसके अलावा पार्ट 2 के वीडियो में भी हमने मस निकालना बहुत बढ़िया से बताया है। अब आपको डायरेक्टली हम मौसा इसका आंसर दे दिए, ये इसका आंसर होगा। बस आपको सवाल का तरीका समझना है। समान शेषफल की बात करता है तो हर बड़े में से छोटा आपको घटाना है। देखिए हमने करके दिखाया है, और जो बचेगा उन्हीं का आपको मौसा निकाल के आंसर दे देना है। कंप्लीट। अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगली सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। क्वेश्चन है कि 63, 87 और 123, 63, 27 और 123 को किसी संख्या से भाग किया जाता है तो हर बार समान शेषफल आता है। अगेन समान शेषफल की बात कहा है, ठीक। तो पूछ रहा है कि वह बड़े से बड़ा भाजक क्या होगा। बड़े से बड़ा, और भाजक माने भाग करने वाली संख्या, ठीक। तो बड़े से बड़ा यानी मौसा करना होता है, लेकिन समान शेषफल की दशा में हमने क्या बताया, हर बड़े में से आपको छोटा पहले घटाना है। तो 123 सबसे बड़ा है, इसमें से आप छोटा वाला 87 घटा दीजिए, पहला हो गया। फिर 123 में से ही आपको घटाना है 63, ये भी कंफर्म हो गया। फिर अब कौन बड़ा बचा भाई, 87 में से 63 घट सकता है, तो हमने 87 में से घटा दिया है 63। कंफर्म है? अब जल्दी से इसको घटा लेते हैं तो आएगा 123 में से 87 घटेगा तो 36 बचेगा, 123 में से 63 घटेगा तो 60 बचेगा, और 87 में से 63 घटेगा तो 24 बचेगा। कंफर्म हो गया ना? आप घटा लेंगे तो यही आएगा। इन्हीं तीनों का मौसा निकाल देना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये देखिए कौन सा संख्या जो बड़े से बड़ा हो और इन तीनों को काट सके। तो देखिए 12 तिया 36, 12 पाँचे 60 और 12 दूनी 24। 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो तीनों को एक साथ काट सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो मौसा बनेगा वो बनेगा आपका 12, ठीक है। यही वो संख्या थी। कंफर्म है? यानी 12 से हम भाग करें इन तीनों में तो क्रमशः जो आएंगे सबके शेषफल समान आएंगे, ठीक। आप चेक करके देख सकते हैं। कंफर्म है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, आप लोग मेहनत थोड़ा करिए बाबू, नहीं तो फिर समय जो होगा हाथ से निकल जाएगा, तो फिर पछताते रहना पड़ेगा। एक अपने ऊपर आप ब्लेम करेंगे बाद में कि हम पढ़ते नहीं थे, टाइम था और मतलब हमने टाइम को बिता दिया, ठीक है। तो वो स्थिति न बनाइएगा दोस्तों। कहते हैं कि न दिल में थी तसल्ली न मन पे था कोई काबू, न दिल में थी तसल्ली न मन में था कोई काबू, अभी भी थोड़ा समय है कर लो मेहनत, नहीं तो जिंदगी हो जाएगी बेकाबू। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत करें आप लोग। देखिए सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 134, 159 और 184 इतना में भाग करें तो हर दशा में 9 शेष बचे। देखिए ये तीसरे टाइप की सवाल है। पहली सवाल आपने आज पढ़ी थी, पहली सवाल, तो उसमें 3 तरह के शेष थे और दूसरी सवाल में 2 तरह के शेष थे। फिर उसके बाद जो हमने अगली टाइप पढ़ाई वहां पे आया था समान शेष, जिसमें शेष का नंबर दिया ही नहीं था। और इस वाली सवाल में संख्याएं 3 ठो हैं, शेष 1 ठो है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, बहुत सिंपल सवाल है। जो 1 ठो शेष बचा है इसी को सब में से घटा दीजिए। 9 यहाँ से भी कम करिए, 9 यहाँ से भी कम करिए और 9 यहाँ से भी कम कर दीजिए। तो देख लीजिए 134 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा भाई, 125।
159 में से 9 घटेगा तो आएगा 150 और 184 में से 9 घटेगा तो आएगा 175। कंफर्म हो गया दोस्तों। इसके बाद मौसा निकालने की बारी है। चलते हैं इसका मौसा निकालें तो मौसा कितना आएगा। इसका मौसा आएगा देखिए 25 से तीनों कटेगा, 25 5 125, 25 6 150 और 25 7 175। मौसा का मतलब ही होता है कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो सारी संख्याओं को काट दे। तो बस आप इसका मौसा भी निकालेंगे तो 25 ही आएगा, तो इसका मौसा आएगा 25। ये रहा आपका आंसर। यानी इस संख्या से हम इसमें और इसमें भाग करेंगे तो शेष 9 बचेगा। आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। चलते हैं अगले टाइप पे। देखिए दोस्तों, अगले टाइप की सवाल है आपकी भिन्नों का लौसा और मौसा, यानी भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से देखते हैं कैसे करना होता है। कोई अलग से आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको सवाल जैसे ये भिन्न दे दिया आपको 3 ठो, बोलेगा इसका आप एलसीएम बताइए, ठीक, या इसी का आप एचसीएफ बताइए, ठीक, या दोनों इकट्ठा पूछ दे तो कुछ नहीं करना है। जो आप निकालने जा रहे हैं वो ऊपर करना है। ऊपर करना है मतलब क्या हुआ इसका, देखिए अगर हम एलसीएम निकालें, पहला काम कि हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं, पूछ दिया कि इसका आप लौसा बताइए, तो कैसे निकलेगा भाई। हमको जो पूछता है वो काम हमको ऊपर करना है, ऊपर, यानी 3 2 और 5 अगर लौसा निकालना है तो हम ऊपर वाले का लौसा निकालेंगे और ठीक उल्टा वाला नीचे करेंगे। मीन्स ऊपर लौसा तो नीचे क्या होगा, मौसा हो जाएगा, यानी एचसीएफ नीचे करना है। ठीक है, इसको आप एकदम गौर से दिमाग में डाल लीजिए। लौसा पूछा, ऊपर लौसा, 3 2 और 5 का लौसा क्या होगा आप निकालेंगे तो यह आएगा 5 दूनी 10, 10 तियां 30। भाई गुणा नहीं करेंगे आप, यहाँ पे सारी अभाज्य संख्याएं इसलिए हमने गुणा कर दिया। ठीक, ये डायरेक्टली हमने इसीलिए किया कि तीनों अभाज्य संख्याएं थी। ठीक, नहीं तो आप लौसा निकालेंगे तो एलसीएम ऊपर का, नीचे का क्या करना है, उल्टा, यानी मौसा। तो बटा लगा लीजिए 7 5 और 14 का मौसा। जहां पर 2 अभाज्य संख्याएं एक साथ होती हैं वहां पर हमेशा मौसा 1 होता है। इसको आप दिमाग में अच्छे से डाल लें। ठीक, तो यहां देखिए 7 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। ठीक, 14 से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा क्योंकि ये दोनों अभाज्य हैं, तो मौसा ऑल टाइम 1 बनेगा। तो नीचे का मौसा आप करेंगे तो 1 आएगा। आप चेक कर सकते हैं 7 5 और 14 का मौसा 1 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने एलसीएम निकाल लिया। यानी अगर इसका क्वेश्चन का आंसर बनेगा, पूछेगा इसका एलसीएम बताओ, तो एलसीएम बनेगा 30/1 यानी 30 बनेगा। कंफर्म। अब एचसीएफ की बात बताते हैं। अगर एचसीएफ पूछ दिया तो क्या करेंगे, तो जो पूछा वो ऊपर, जैसे एलसीएम पूछा था तो ऊपर एलसीएम किए थे। अब एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर एचसीएफ करेंगे और उसका उल्टा नीचे, यानी नीचे एलसीएम कर देंगे। लौसा नीचे, ऊपर मौसा। कंफर्म। तो चलिए हम मौसा निकालने जा रहे हैं। तो ऊपर मौसा 3 2 और 5। अभी बताया था कि अगर आपको अभाज्य संख्याओं का मौसा निकालना होगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो 3 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, आगे मत देखिए, देखने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों का मौसा ऑल टाइम 1 आएगा क्योंकि दोनों अभाज्य हैं। तो ऊपर का मौसा 1 आएगा। कंफर्म हो गया। बटे नीचे का क्या करना होगा, लौसा, उल्टा काम। तो 7 5 और 14 का लौसा आप निकाल लीजिए। तो 14 5 70 आ रहा है और 7 का भाग 70 में चला जाएगा। आप एलसीएम निकालेंगे तो आप वैसे ही निकालेंगे जैसे आप जानते हैं, तो सेम आएगा, 70 ही आएगा। तो इसका लौसा जो आएगा वो 70 आ जाएगा। तो ये रहा कंफर्म। पहली सवाल का अगर हम लौसा निकालेंगे तो 30/1 यानी 30 आएगा। और इसका दूसरा क्वेश्चन अगर करें, एचसीएफ करें, तो वो आएगा 1/70। ये रहा आपका आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से हमने वैसा ही दिया है। 2/9, 3/14, 7/20। इन सब का लौसा भी निकालना है और मौसा भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। लौसा जो पूछा वो ऊपर। ठीक, हम लौसा निकालने जा रहे हैं तो ऊपर लौसा करेंगे। चलिए 2 3 7 का लौसा आप निकाल लीजिए। अभाज्य है ना, 2 3 7 सब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो अभाज्य संख्याओं का डायरेक्ट गुणा कर दिया जाता है। तो 7 तियां 21, 21 दूनी 42 हो गया बटे के। ऊपर का हमने लौसा किया तो नीचे का उल्टा करेंगे यानी मौसा। तो मौसा करेंगे 9 14 और 20 का मौसा अगर आप निकालेंगे तो इसका मौसा 1 आएगा। ठीक, लास्ट में 1 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं। कहें तो हम बता देते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। 9 14 और 20, 9 से भाग करिए, डायरेक्ट जल्दी से भाग करेंगे, किसी एक में करिए, 14 में करते हैं। तो 9 1 कम 9, तो ये कितना बचा, 9 में 14 में से 9 गया 5, भाग लगा देंगे, 9 उतार देंगे,
5 एक कम 5, देखिए यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 5 किया 4, फिर 5 उतरेगा, 4 एक कम 4, यहाँ पे कितना बचा 1, और 1 के पास भाग लग जाएगा तो 4 कट जाएगा, फाइनली 1 इसका क्या आएगा, मस आएगा। इतनी कंफर्म हो रही है, 1 से आप कहीं भाग मारेंगे तो 1 ही आएगा, कट जाएगा वो, ठीक। तो यहाँ पे कुल मिला के इसका मस आया 1, कंफर्म है। चलिए अब हम निकालते हैं इसी का HCF यानी मस। चलिए मस निकालते हैं। तो मस जो पूछा वो ऊपर, मस निकालना है तो ऊपर ऊपर मस करिए। तो 2 3 7 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का मस 1 होता है, कंफर्म है। तो हमने ऊपर का मस निकाला तो 1/। अब नीचे उल्टा काम यानी लस, तो 9 14 और 20 अगर आप लस निकालेंगे आप नोट करिएगा और निकाल लीजिएगा तो इसका आएगा लस 1260, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, लस इतना आएगा, मस 1/1260 आएगा, कंफर्म हो गया। चलिए अगले टाइप की सवाल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला टाइप की सवाल है, बहुत अच्छी सवाल है और उसके साथ ही कई लोगों को आती भी है, लेकिन हम थोड़ा इजी भी इसको बताएंगे और झटके में करना बताएंगे। चलिए देखते हैं पहले तरीके से। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का जो मौस दिया है 96, क्वेश्चन आप देखते रहें। लस ये दिया है 1296, ठीक। 2 संख्याएं थी, उनका मौस दिया है 96 और लस दिया है 1296। अब उन दोनों में से एक संख्या बता दिया है कि उनमें से एक संख्या जो थी पहली संख्या या एक संख्या, आप पहली संख्या मान लीजिए, ठीक। पहली संख्या जो थी ये थी 864, तो पूछ रहा है कि दूसरी वाली संख्या क्या थी, सेकंड नंबर आपको बताना है, ठीक। दूसरी वाली संख्या, तो दोस्तों यहाँ पर एक सूत्र होता है, उसको आप दिमाग में डाल लें, ठीक। क्वेश्चन के सूत्र क्या होता है, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर लस गुणे मस, ठीक है, एलसीएम गुणे HCF, ठीक है। ये हमने आई नहीं लिखा है, रोमन नंबर लिखा है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, कंफर्म हो गया। इस सूत्र को आप दिमाग में डाल लें, तुरंत आंसर आएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है, ठीक। यहाँ पे हम आपको गुणा भाग से कोशिश करेंगे कि आपको गुणा भाग न करना पड़े, ठीक, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम न हो। टाइम कम से कम खाना है दोस्तों एग्जाम में। आजकल एग्जाम में बेसिक जिन्होंने सीखा है, हम आपको आगाह कर दें, बेसिक रूल से आप परेशान होंगे, ठीक। तो बेसिक के चक्कर में न पड़ें, बेसिक आपको आना चाहिए, जरूर सीखिए, लेकिन एग्जाम के लिए आपको ट्रिकी एकदम तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं तो समय 120 मिनट होता है। तो वहाँ पर अगर आप बेसिक नियम से चलेंगे दोस्तों तो 50 क्वेश्चन जाते जाते टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो बेसिक आप सीखिए, बेसिक स्ट्रांग रहना चाहिए, लेकिन ट्रिक को पूरी तरीके से तैयार रखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा इस बात का। बस ब्रेन वॉश ना करिए अपना, कौन क्या कहता है उस पे नहीं है, आप खुद से सोचिए कि आपको एग्जाम में बैठना है तो ट्रिक नहीं आएगी तो आप पूरा क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे, ठीक। तो सब लोग इस बात को ध्यान दें, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, अगर हमको सूत्र आ रहा है, एग्जाम में बैठे, एग्जाम में दिखा क्वेश्चन, जो ही हमको क्वेश्चन दिखा है कि 2 संख्याएं थी, पहली संख्या थी उसमें से 864, हम क्वेश्चन में भर लेते हैं पहले। पहली संख्या 864 गुणे दूसरी संख्या बतानी है बराबर लस दिया है आपका 1296 गुणे मस दिया है 96, ठीक है। ये हमको दिखा, हमने सवाल को तुरंत सेट किया, बिना गुणा भाग के हम कोशिश करेंगे कि आंसर लाएं। देखिए कैसे, क्या है, इकाई अंक पकड़िए तो 6 6 के 36, 36 का इकाई अंक 6, कंफर्म है ना। बस हमने इकाई अंक पकड़ा है, जिधर दोनों संख्याएं दी थी उधर की, ठीक है। 6 6 के 36, 36 का इकाई अंक 6, कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे 4 है, इकाई अंक पे 4 है, तो यहाँ पे इकाई अंक कौन सा रख के गुणा करें कि 6 आए। तो सोचिए, ऑप्शन से पकड़िए, क्या 2 रख दें, 2 चौके 8 आ रहा है, हमको चाहिए कितना 6, गलत है। 5 चौके 20, 20 का 0, गलत है, ठीक है ना। फिर 0 से गुणा करेंगे 4 में तो 0 आएगा, फिर गलत है। और 4 चौके 16, दिख रहा है ना लास्ट का 4 चौके 16, हमने ये ऑप्शन लिख रखे हैं, ठीक है। तो 4 चौके 16, 16 का कितना आया 6, डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया, यानी चौथे ऑप्शन से आंसर बन जाएगा, ठीक। कोई गुणा भाग नहीं करना पड़ा। अब अगर ये बात आप समझ गए तो जिनको प्रॉब्लम है ऑप्शन से, वो उनको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। चलिए देख लीजिए। तो जिनको समझ में आ गया है वो तो बहुत खुश हो गए होंगे कि हमको अब आ गया ये बात। तो बाबू अच्छे से ध्यान रखिएगा, हर जगह फॉलो करना होगा, नहीं बैठेगा तो आप काट पीट लीजिएगा, लेकिन 90% क्वेश्चन में ये बैठ जाता है, ठीक है। चलिए अगला को देखते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व करके। तो सेकंड नंबर, ये सेकंड हमने लिखा है, मतलब दूसरा नंबर, द्वितीय संख्या हमको पता करनी है। तो इन दोनों को एक साथ रखिए अपना, 1296 गुणे 96 बटे के, ये गुणा में है ना, इसको ले जाइए भाग में, 864 नीचे आ जाएगा, ठीक।
हम दोस्तों कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, परसेंटेज, लाभ हानि बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नाव, रेल, धारा, कोई भी चैप्टर हो दोस्तों, औसत से लेके इतनी ट्रिकी तरीके से आपको पढ़ाएंगे और ऐसा तरीका बताएंगे दोस्तों कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक, दूसरी बात, हम हर टाइप का अलग अलग ट्रिक नहीं देते, एक तरह की ट्रिक होगी और पूरा एक टाइप का चाहे कैसा भी सवाल हो लग जाएगा। ठीक, हम आपको कभी भी एक बोर्ड में सवाल नहीं बताने वाले हैं, एक लाइन 2 लाइन में हमारी सवालें खत्म हो जाएंगी। ठीक, गारंटी है, देखते रहिएगा, चैप्टर्स आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे कट करते हैं दोस्तों, 1296 गुणे 96, काटिए इसको, जल्दी से काटते हैं। अगर हम 16 से काट के देखते हैं तो क्या कटेगा, 16 छक्का 96, ठीक है। इसको 16 से काटते हैं तो 16 पाँचे 80, 6 बचा 64, 16 चौके 64, यानी 16 से कट रहा है। 16 छक्का 96, 16 पाँचे 80, 6 बचा 64, 16 चौके 64 कट गया। कंफर्म है। अब 6 9 54 कट रहा है, काट दीजिए, 6 कम 6 6 9 54। देखिए काटने में टाइम लग रहा है कि नहीं, आप खुद से समझिए। और ऑप्शन से तुरंत बैठ चुका था, टाइम नहीं लगा था आपका। यही गलती आप एग्जाम में मत करिएगा, ठीक है। यही चीज़ हम आपका सुधारना चाहते हैं। जो आप अब तक अंधविश्वास में पड़ चुके हैं, थोड़ा उनसे दूरी बना के रहें, समझे बात को, ठीक है। अंधविश्वास मत भटके दोस्तों, अपना आप नुकसान कर लेंगे। 6 साल में आपकी नौकरी लग रही है और नहीं तो नहीं भी लग रही है। और यहाँ पर गारंटी है, साल भर के अंदर हमने जॉब दे के दिखाया है, 6 महीना के अंदर हमने नौकरी लगवा दी है। ये बात आप जानते हैं अच्छे से, ठीक। तो आप बाकायदा ऑनलाइन क्लास लीजिए, आपका भला 100% होगा, गारंटी है हमारी, ठीक। देखिए अब 9 से इसको काट दीजिए, 9 1 कम 9, यहाँ से कटा, 9 1 कम 9, 3 बचा 39, 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, 3 बचा, फिर 36, 9 चौके 36 कट गया। यानी सेकंड नंबर क्या आया, 144। इतना कैलकुलेशन किए तो 144 आया, ऑप्शन नंबर 4 बैठ गया। कंफर्म है दोस्तों। लेकिन हमने आपको शॉर्ट तरीका बताया, आप उस पर चलेंगे जल्दी आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगले सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। देखिए हम फिर से उसको ट्रिकी तरीका से बता रहे हैं, देखिएगा। तो ये रहे आपके ऑप्शन, हमने चारों लिख दिए हैं। चलिए अब जल्दी से सवाल सेट करते हैं। सूत्र होता है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मौसा गुणे लसा, ठीक। सेट करिए जल्दी से। तो प्रथम संख्या हमको पता है 189 गुणे दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है बराबर लसा गुणे मौसा करिए या मौसा गुणे लसा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो पहले हम लसा लिख देते हैं। तो लसा है 2079 और गुणे मौसा दिया है 27, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल। अब इसके बाद 189 को आप नीचे लेके जाइए, काटते रहेंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा, टाइम भी खाएगा, ठीक। तो देखिए ट्रिकी तरीका, जल्दी से पकड़ते हैं इसको, ऑप्शन से मैचिंग कराएंगे। पहले यहाँ दोनों साइड का नंबर देख लीजिए। अगर यहाँ पे दोनों नंबर है तो ठीक, अगर यहाँ पे दोनों नंबर होता, कोई मान लीजिए इनमें से पूछा था कि लसा बताओ या मौसा बताओ, तो जिधर दोनों अंक होंगे उसका आप गुणा पहले इकाई अंक करा लीजिए। वहाँ पे दोनों अंक दिख रहे हैं, गुणा करा रहे हैं। 9 7 63 के 3 इकाई अंक पता हो गया, 3 है। तो अब इधर के 9 में ऑप्शन में किस ऑप्शन से गुणा कराएं कि 3 आ जाए, ठीक। यहाँ पे जो 9 दिख रहा है आपको, इस 9 में किससे गुणा कराएं, ऑप्शन से कि 3 आ जाए इकाई। चलिए कराते हैं फटाफट, चेक करिए। 4 9 36 के 6, गलत है, गलत है ना, 3 चाहिए, गलत है। 9 9 81 के 1, फिर गलत है, 3 चाहिए, 1 आया, गलत है। 7 9 63 के 3 आ गया, 3 ना, बराबरी हो गया ना, हो गया आंसर, खत्म। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चौथा भी चेक कर लेते हैं, लास्ट का 6 है, तो 6 9 54 के 4 है ना, हमको चाहिए कितना, 3। यानी ऑप्शन नंबर 3 एकदम सटीक है। आपका आंसर आ चुका है, आंसर होगा 297। कंफर्म हो गया ना। तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इसको आप ऐसे बहुत आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले टाइप की सवाल पे। देखिए तो दोस्तों, अगले तरह की सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। सवाल ये रहा आपका कि 2 संख्याएं हैं जिनका मौसा है 6 और लौसा है 144, पूछ रहा है दोनों संख्याएं बताइए, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको लगाते हैं। करना कैसे है, आइडिया जान लीजिए। सबसे पहली चीज, आप अपना जो सूत्र जानते हैं उसको लिख लीजिए। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या का कुछ नहीं पता, द्वितीय संख्या का कुछ नहीं पता, बराबर लसा गुणे मौसा। तो लसा दिया है आपका, या पहले मौसा ही लिख लीजिए, मौसा 6 गुणे लसा 144, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या के। अब क्या करना है, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या बनती कैसे है, ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्टली आप x को पहली और y को दूसरी मत मान लीजिएगा, नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करना होता है, जो मौसा का नंबर होता है यही डिजिटल कॉमन होता है, ठीक, यही डिजिट कॉमन होता है। कैसे, सुनिए। यहाँ पर जो x है आप पूरी तरह से मानेंगे 6x, ठीक, मौसा को साथ रखते हुए मानेंगे। पहली संख्या 6x और दूसरी संख्या 6y, ठीक। अब ये हमने क्यों किया, आपको एक चीज बताते हैं, जैसे समझिए। हमने आपको एक नंबर दे दिया 10 और एक नंबर दे दिया 15, ठीक है।
इनका मौसा क्या है 5 है, इसका मौसा हमने 5 निकाला, 5 का भाग करिए तो 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15, रेशियो बन रहा है 2:3। वही है यक्स और वाई क्या है, ये रेशियो है। ठीक, यक्स और वाई क्या है, रेशियो होता है। और इसको कंप्लीट पूरा बड़ा नंबर बनाने के लिए यानी 2 को वापस 10 बनाने के लिए मौसा से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, देख रहे हैं ना, मौसा से हमने गुणा कराया और 5 तियाँ 15 फिर से हुआ। तो यही चीज मौसा का गुणा करके आप संख्या बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हमने मौसा का गुणा यक्स और वाई में करा लिया। यक्स और वाई को अनुपातिक मानेंगे आप। ठीक, यक्स और वाई क्या है, संख्याओं का अनुपात है। मौसा से गुणा करा के इसको बड़ा बना देंगे। अब सॉल्व कर दीजिए जल्दी से इसको। चलिए, तो यक्स गुणे वाई है, इसको साइड छोड़ दीजिए और 6 गुणे 6, तो एक 6 से एक 6 कट गया, दूसरे 6 से भाग मारिए जल्दी से, तो 6 का 144 में भाग मारेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, भाग मार देंगे तो 100 केवल 24 आएगा। ठीक है, अब सुनिए करना क्या होता है, 2 संख्याएं थी उनका गुणा करने पर 24 आ रहा है। ठीक है, तो 24 को आप 2 संख्याओं के गुणज में तोड़ दीजिए और वो गुणज सहअभाज्य होना चाहिए। 24 को क्या लिख सकते हैं आप, 24 गुणे 1 लिख सकते हैं ना, ये हो सकता है। दूसरा लिख सकते हैं इसको 12 गुणे 2, 12 दूनी 24। ठीक, तीसरा लिख सकते हैं आप 8 तियाँ 24, ये भी है 8 तियाँ 24 और 6 चौके 24। इसके अलावा 24 का अन्य कोई गुणज नहीं बनेगा। ठीक है, आप पढ़ेंगे कि 3 × 8 24, तो भाई 3 इधर 8 इधर उल्टा लिखा है लेकिन लिखा हुआ है, तो अब इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। अब आपको खोजना है अभाज्य गुणनखंड यानी सहअभाज्य, इसका खोजना है। कहाँ से होगा सहअभाज्य, होता क्या है, सहअभाज्य मतलब 6 और 4 है, ये दोनों इकट्ठा किसी एक संख्या से नहीं कटना चाहिए। 6 और 4 2 से कट जाएगा। ठीक, 2 से दोनों कटेंगे, दोनों अगर एक साथ कट रहे हैं तो इसको आप नहीं ले सकते, यानी ये नहीं होगा। 12 और 2 ये भी 2 से कट रहा है ना, 2 से 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, ये भी नहीं होगा। ठीक, 8 और 3, 8 भले 2 से कट जाए लेकिन 3 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई भी जोड़ा जो होगा नंबरों का अगर वो न कटता हो तो उसको रहने देंगे आप। ठीक, एक ये बनेगा और एक ये भी बनेगा, 24 और 1। ठीक है, 1 के अलावा ये किसी से नहीं कटेंगे। ठीक है, 2 तरह की संख्याएं बनी तो इसका 2 तरह का आंसर भी आएगा। क्या आएगा सुनिए, अनुपातिक आया भाई यक्स और वाई। यक्स का मान या तो आप 24 रखिए और वाई का मान 1 रखिए। ठीक है, तो यक्स का पूरी संख्या क्या थी, 6x थी, हमने बताया था आपको। तो 24 गुणे 6 144 और 1 गुणे 6 6 एकम 6, या तो पहली संख्या 144 और दूसरी 6 होगी। ठीक, या तो एक और सेट बनेगा अभी ये वाला 8 और 3, यानी यक्स की जगह 8 और वाई की जगह 3। तो यक्स पे अगर हम 8 रख दें, वाई पे 3 रख दें, तो अब क्या बनेगा, ये 6 से गुणा तो आप करेंगे ही करेंगे भाई, मौसा से संख्या बनेगी। तो 6 8 48 और 6 तियाँ 18। ठीक है, यही आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन आप मिला लेंगे, ऑप्शन में आप देख लीजिएगा कि दिया कौन सा है, या तो ये वाला दिया होगा या तो ये वाला दिया होगा। ठीक, क्योंकि इसमें डबल सहअभाज्य बने थे तो डबल आंसर आ रहा है। ठीक है, तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। कंफर्म है, तो ये आप समझ लें इसको। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। यहाँ से हमने एलसीएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा खत्म कर दिया। जल्दी ही क्लासेस शुरू होंगी और दोस्तों इसके जो और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन होते हैं वो हम सेट मिला के आपको देंगे जल्दी से जल्दी। ठीक, तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।